जय श्री राम। आज हम एक ऐसे ग्रह योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कुंडली में द्वितीय दर्जे का नकारात्मक ग्रह योग माना गया है। प्रथम दर्जे का नकारात्मक ग्रह योग केंद्र योग होता है जो दो ग्रहों के बीच में 90 डिग्री के आधार पर बनता है। इस ग्रह योग का प्रभाव ही ऐसा है कि कोई भी घर इस ग्रह योग के कारण जो प्रभावित होता है तो वो घर से संबंधित कार्य करने में व्यक्ति को जो है परेशानियां ही परेशानी आती है। व्यक्ति उन परेशानी से जूझते जूझते जो है परेशान हो जाता है, परंतु उनका कोई हल नहीं मिलता। परंतु ये जो अर्थ केंद्र योग है जो दो ग्रहों के बीच में 45 डिग्री के अंतर पर बनता है, इसे हम अर्ध केंद्र योग कहते हैं। जब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह को 45 डिग्री की आस्पेक्ट देता है तो इस ग्रह योग का निर्माण होता है। यह ग्रह योग किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट प्रभावित न कर इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। इस ग्रह योग का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, व्यक्ति की भावनात्मक दृष्टि पर फर्क पड़ता है, व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, झुंझलाहट होती है, बौखलाहट होती है, व्यक्ति को इरिटेशन आती है, बात बात पर व्यक्ति झंझुला जाता है, व्यक्ति उतावलेपन में निर्णय लेता है, गलतियां करता है। परिणाम ये होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये एक पत्रिका है। ये नेटिव अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए। उनकी रुचि इसमें थी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं बताऊं। इस कुंडली में दो ग्रहों का जो है केंद्र योग बन रहा है। शनि और शुक्र। शनि यहाँ पर जो है 25 डिग्री का है और वीनस यहाँ पे 13 डिग्री का। यह दोनों ग्रहों के बीच में जो है 42 डिग्री का आस्पेक्ट है। 3 डिग्री का जो है गैप हम मान के चलते हैं, 3 से 5 डिग्री का। तो ये केंद्र योग, अर्ध केंद्र योग का जो है निर्माण हुआ। अब इसका असर देखते हैं हम। सैटर्न जो है कर्म का कारक ग्रह है और 10वें घर से जुड़ा हुआ है। 10वां घर जो है क्रम से जुड़ा हुआ स्थान है। यानी कि शनि का सीधा सीधा संबंध जो है व्यक्ति के व्यवसाय से हो गया, प्रोफेशन से हो गया। और इसको हिट कर रहा है वीनस। वीनस किसका कारक है? वीनस कारक है वाइफ का। तो जब मैंने इनको बताया कि आप जो है अगर कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, तो आप अपनी जो है वाइफ को इम्पोर्टेंस दीजिए। वो अगर दिन को दिन कहे तो आप दिन को रात कहे तो रात कहिए, और रात को दिन कहे तो दिन कहिए। उनके दिमाग में बात बढ़ गई। उन्होंने बोला यस, यही सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि मेरे व्यवसाय में सबसे ज़्यादा इंटरफेयर जो है वाइफ का ही है, और उस वजह से जो मैं अक्सर ही जो है परेशान हो जाता हूँ। मैंने इनको दूसरा प्रेडिक्शन दिया कि आपने जब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आपके करियर में जो है परेशानी आनी शुरू हो गई है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है प्रभावित कर रहा है कर्म क्षेत्र को, व्यक्ति के व्यवसाय को। और वीनस किन घरों को लेकर चल रहा है? ये 5वें घर को और ये 12वें घर को। 5वां घर किसका है? स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट। 12वां घर किसका है? इन्वेस्टमेंट का। यानी कि जब जब ये व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसको करियर में तकलीफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वीनस जो है सैटर्न को हिट कर रहा है।
इसके अलावा मैं इनको एक प्रेडिक्शन और दिया कि जब से आपकी संतान विदेश जाने के बारे में सोच रही है, आप उसे लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं और इसका असर आपके कैरियर पर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5वां स्थान जो है संतान का भी होता है और 12वां घर जो है विदेश को रिप्रेजेंट करता है। समझे? ये ग्रह योग जो है ना बहुत ही सटीक और बहुत ही डायरेक्ट प्रभाव करते हैं। अब इन ग्रह योगों का उपयोग मैंने करके कुछ प्रेडिक्शन किए जो एकदम एक्यूरेसी के लेवल पर एकदम एक्यूरेट थे। अब इसमें मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं, परंतु मैंने सिर्फ इन ग्रह योगों को सारे लेके कुछ सटीक प्रेडिक्शन कर दी है। आप भी ऐसा बड़ी सरलता के साथ में कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी सटीकता को बढ़ा सकते हैं। इनकी रिजल्ट बड़े स्पष्ट मिलते हैं, परिणाम कारक होते हैं, प्रभावी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें अप्लाई करना आसान है, समझना आसान है। अगर इन ग्रह योगों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी एक सीरीज चल रही है, ग्रह आखिर हमें देने वाला क्या है। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है ग्रह योग नाम की। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो के एंड में मैंने एक एंड स्क्रीन लगाई है, उसके अंदर ये प्लेलिस्ट लगाई है। इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सीरीज है ये काफ़ी लंबी जाने वाली है और इन आगे के ग्रह योगों को समझने के लिए, ग्रह योग के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जाइए उन्हें देखिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो और सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम इस सीरीज़ से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू। मिलते हैं।